बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीडियो के साथ मैं आप सबको यहाँ पे खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहूँगा वो निहायत ही अहम टॉपिक है और आजकल जिसकी ज़रूरत भी है कि जिस पे बात किया जाए, वो है फ़िज़िकल इनएक्टिविटी। आजकल के माशरे में जहाँ मोबाइल फ़ोन्स और मोटरसाइकिल, कार्स आम हैं, वहाँ पर ये एक बहुत बड़ा संगीन मसला हो चुका है कि फ़िज़िकल इनएक्टिविटी बहुत होती है। तो आइए उस बारे में बात करें। सबसे पहले बच्चों पे बात करते हैं। आजकल हमने देखा है कि बच्चे एक तरह से बहुत आदी हो चुके हैं मोबाइल फ़ोन्स के। ना वो मोबाइल फ़ोन्स के बगैर खाना खाते हैं, ना मोबाइल फ़ोन के बगैर कोई और भी काम करते हैं। उनको हर वक्त एक मोबाइल फ़ोन चाहिए। अब उसका एग्ज़ाम्पल मैं ऐसे दूंगा, जब हम छोटे थे तो स्कूल के आने के बाद और इवन स्कूल में भी हम गेम्स खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल या कोई भी जो गेम हमारे यहाँ अवेलेबल होती थी। लेकिन अब बच्चे जैसे ही स्कूल से आते हैं तो मोबाइल मांगते हैं एंड देन मोबाइल के साथ ही खाना खाते हैं। और जब तक मोबाइल चल रहा है वो खाना खा रहे हैं, जैसे आप इनसे मोबाइल लेंगे वो खाना भी छोड़ देंगे। तो वो ना इनके ज़हनी सेहत के लिए अच्छा है, ना जिस्मानी सेहत के लिए अच्छा है। और आजकल हम देख रहे हैं कि ओबेसिटी कितनी बढ़ चुकी है इवन बच्चों में, जिसकी वजह से बच्चे शुरू में ही ब्लड प्रेशर, शुगर जैसे ख़तरनाक बीमारियों में घिर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि हमारे यहाँ जो ग्राउंड्स हैं वो वीरान हैं और लोग बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो चुके हैं। अगर 500 मीटर या 100 मीटर भी हमें कहीं काम है तो हम बाइक लेंगे या कार लेंगे, पैदल नहीं जाएंगे। उसका हो क्या रहा है असर? उसका ये असर हो रहा है कि हम सब बीमार पड़ रहे हैं। यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान में शुगर की शरह पूरे दुनिया में से ज़्यादा है। तो ये एक अलमिया है और इस सब की वजह क्या है? फ़िज़िकल इनएक्टिविटी है। वो 2-3 चीज़ें और करवाती है जो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं। सबसे पहले एंजाइटी एंड देन एंजाइटी लीड्स टू डिप्रेशन। उसके बाद लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं या इस तरह के। हमें चाहिए कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वॉक और जॉगिंग को शामिल करें। उसके अलावा सेहतमंद खाने खाएं। देखें, एक हम अगर प्रैक्टिकल बात यहाँ पे करें, मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर महीने 2 महीने में एक बंदा एक जंक फूड खाता है तो उसका फिर भी ठीक है। अगर डेली बेसिस पे ये अगर खाएंगे तो खाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारी तबीयत भी ख़राब होगी और वज़न में भी इजाफा होगा। तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ें करनी है। एक तो वॉक और जॉगिंग को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, और दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने खाने की टाइमिंग देखनी है। अब अगर हम डेवलप कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर मगरिब से पहले रात का खाना खा लिया जाता है। तो अब क्या है कि मगरिब से लेके रात तक उनके पास बहुत टाइम है कि वो उन खाने को हज़म करें, दिन आराम से सोएं। और हमारा यहाँ पे जो लेट नाइट क्रेविंग यंग जनरेशन पे बढ़ गई है, वहाँ पर आपने देखा कि 11, 12, 1 बजे लोग खाना मंगाते हैं और वो भी फास्ट फूड। अगर वो 12 बजे खाना खा रहे हैं तो वो खाना हज़म कब होगा? तो इसमें बारे में हमें बड़ा सोचना चाहिए। हमें चाहिए कि 7 या 8 बजे के बाद रात को कोई खाना ना खाएं। दिन में 2 मरतबा खाना खाएं, उससे ज़्यादा ना खाएं। और 2 चीज़ें जो जहर हैं जैसे चीनी और नमक, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। इससे हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। चीज़ें यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम अपनी फ़िज़िकल इनएक्टिविटी जारी रखेंगे, कायम रखेंगे, तो उससे हमें क्या होगा? एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगी और फाइनली सुसाइडल थॉट्स आते हैं। इसके अलावा अगर फ़िज़िकल इनएक्टिविटी जारी रही तो शुगर, ब्लड प्रेशर होने के बहुत चांसेस हैं। तो मेरी तमाम मेरे व्यूअर्स से गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी में ये फ़िज़िकल इनएक्टिविटी ख़त्म करें, वॉक को शामिल करें और सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाएँ ताकि हम इन बीमारियों से बच सकें और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको लाइक एंड शेयर करें और अपने दोस्तों में इस मेरे चैनल को हेल्थ प्रमोशन विद डॉक्टर नवीद को सब्सक्राइब करवाएं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास आती रहें।